जय हिंद सर। जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे थे, तो कुछ और क्वेश्चंस आज हम करेंगे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज गिवन टू अस लाइक दिस, लाइक a simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, 20, 24, 30, 32 results in a sequence with respect to prime numbers. Which one of the following is the next number in the sequence? Okay. इसने हमें ना खुद से ही एक चीज यहाँ पे बता दी है कि that this is, इसने हमें खुद से एक चीज बता दी है कि यार ये प्राइम नंबर्स हैं। दिस इज इन विद रिस्पेक्ट टू सम प्राइम नंबर्स, मतलब ये प्राइम नंबर्स के साथ कुछ एसोसिएशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एंड हमारे पास ये एक तरह से सीक्वेंस दी गई है 14, सीक्वेंस इज ऑफ 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32। ये हमारे पास दिया गया है, राइट। एंड ये प्राइम नंबर्स के साथ एसोसिएटेड है। तो आप देखें, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, दिस 14 कैन बी रिटन एज 13 plus 1, 13 is a prime number. This 18 can be written as 17 plus 1, where 17 is a prime number. Similarly, 19 plus 1, this is 23 plus 1, this is 29 plus 1, this is 31 plus 1. So all of these are prime numbers. यानी एक तरह से हम लोग रीजनिंग में ना सीरीज का क्वेश्चन भी इस तरह से हम लोग उसको भी ऐसे मार्क कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज, अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 31 के जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है हम उसको लेके चलेंगे। द नेक्स्ट प्राइम नंबर अहेड ऑफ 31 इज 33 नहीं है, 35 नहीं है, देन इट इज 37 एंड प्लस 1 करेंगे तो दिस विल गिव अस 38 एज द आंसर। So this is going to give us the right answer according to this. तो ये हमारे पास आंसर है 38। तो हमारे पास इसने सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया था। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। वी कंसीडर दीज फोर एज द बेसिक ऑपरेशंस फॉर मैथमेटिक्स एंड दीज आर कंसीडर्ड एज द सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसने बोला कि हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया and we have got these results. A simple mathematical operation in each number of the sequence results in a sequence with respect to prime number. So prime numbers था और simple mathematical equation था. So this has given us the answer. So we consider this as our right answer. इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, let us move to that question. Yes. ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। ये बोलता है one page is torn from a book. जब एक पेज टोन होता है ना तो जब एक तो उसके आगे पीछे दो नंबर्स हमारे चले जाएंगे। पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज 1, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195, द टोन पेजेस कंटेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, अब इसने क्या बोला, यहाँ पे बोलता है कि पेज हमने किया ना तो आगे पीछे वाले नंबर्स जा रहे हैं। क्या ये 5 6 है, क्या ये 7 8 है, क्या ये 9 10 वाला पेज है कटा, या 11 12 वाला पेज कटा। और कहता है कि बाकी जो हमने सम ऑफ द नंबर्स दिए, तो सम ऑफ द नंबर्स अगर हम लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, सम ऑफ द नंबर्स इज दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 अप टू सम नंबर इज इक्वल्स टू 195। ये हमारे पास दिया गया है, राइट। और ये जो हमारे पास है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर।
मीन्स हमारे पास अगर हम बात करें तो क्या होगा, हमारे पास होगा कि यार n into n plus 1 upon 2, where n is the numbers, should be equal to 195 plus some x plus y. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो नंबर है n इंटू एन प्लस वन, ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो जो भी हमारे पास x प्लस वाई आता है ना, और जब हम उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि दिस n इंटू एन प्लस वन, यानी ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, इट शुड बी इक्वल टू दिस थिंग। अब हमारे पास जो छोटी सी प्रॉब्लम वो ये है कि हमें ये नंबर्स नहीं पता। तो अब हमें को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस देखिए कि कौन सी ऑप्शंस हम लोग यूज करें कि हमारे पास ये सिचुएशन जो है वो परफेक्टली फिट हो जाए। तो अब देखें, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलता हूँ, आई विल टेक इट एज ऑप्शन बाय ऑप्शन। n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ 195 और ये ऑप्शन लेता हूँ, तो मेरे x और y की जगह 5 प्लस 6 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 206 एंड 206 हमारे पास 412, यानी ये हमारे को क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि n इंटू एन प्लस वन इज 412। ये हमें ऐसे बता रहा है। अब ये जो 412 है, इट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अब वो मैंने आपको बताया था ना कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम जो है वो क्या लेते हैं, हम उसके आगे पीछे वाले दो स्क्वायर्स देते हैं, राइट। तो एक नंबर हम लेंगे 400 जो इससे पहले वाला है, और एक उसके बाद लेंगे 421, राइट। अब 400 इज ए 20 स्क्वायर एंड 421 इज 21 स्क्वायर। आइडियली अगर ये नंबर होता, सॉरी 421 नहीं, 441, आई एम सो सॉरी। तो 441 इज दिस। तो अगर आइडियली ये नंबर होता तो वो 21 इंटू 20 होता, और 21 इंटू 20 इज 420, जो 412 के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारी फर्स्ट ऑप्शन इज ए रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड पे बात करते हैं। इसी तरह से मैं दोबारा से समझाऊंगा, पहले एक बार मैं आपको बता दूं। n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 195 प्लस 7 प्लस 8। ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 210 इज इक्वल्स टू 420। वाओ, ये तो बन गई बात, क्योंकि ये 420 ही है हमारे पास। तो अब देखें यहाँ पे 420 इज अगेन 21 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और हम लोगों को पहले ही पता था कि 20 इंटू 21 इज 420। सो दैट इज वाई हमारा ये ऑप्शन जो है ये इसको वेरीफाई कर रहा है। सो इन दिस केस माय आंसर विल बी 7 एंड 8। दोबारा से सुनिए, हमने क्या किया। हमें पता था कि ये जो हमारे पास सीरीज आ रही है, ये जो हमारे पास 1 2 3 है, इन नंबर्स को जब ऐड किया जा रहा है तो एक्चुअल में नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, और नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। यानी हमारे पास जो फटा हुआ पेज था उसको छोड़ने के बाद बाकी सभी पेजेस का जो सम था 195। मतलब अगर वो फटा हुआ पेज ऐड कर देते हैं तो 195 प्लस एक्स प्लस वाई होता है, यानी वो हमारे पास एक ऑथेंटिक आंसर बनता। राइट, वो हमारे पास एक ऑथेंटिक आंसर बनता। तो n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 195 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी 195 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई जिसको हम चेक कर सकते हैं
कि भाई ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड मीन्स दिस साइड, ये किसी दो नंबर्स का क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस नंबर का या कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ना ऑप्शंस को लेके बात की, पहले 5 + 6 डाला तो हमने देखा ये 412 आ रहा है 5 और 6 डालने पे। लेकिन हमने देखा कि यार जो जब भी हम दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लेते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में वो लाइक करता है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ पे 21 और 20 थे वो दो परफेक्ट नंबर्स, तो हमने चेक किया कि 21 × 20 होता क्या है, इट इज 420। बट हमारे को यहाँ पे जो प्रोडक्ट था वो 412 था, इसलिए हमने इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। सेकंड फिर हम लोगों ने चेक किया कि अगर हम इसकी जगह 7 और 8 डालते हैं तो 7 और 8 डालने पे ये 210 आया और हमें सब मिल गया 420, जिसकी हम लोग पिछले ऑप्शन में बात कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स दिस हैज गिवन अस द आंसर कि यार ये 20 × 21 का प्रोडक्ट है, जो कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पेजेस टोन हुए वो पेज नंबर 7, 8 थे। और अगर हम इसमें बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, ये भी तो पूछ सकता है, मीन्स आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 20। सो दिस इज द आंसर। तो जो चीज हमने पढ़ी है हमने वही यूज कर रहे हैं, सिर्फ हमें समझना था कि ये किस तरह से ये नंबर्स को लेके चल रहा है। तो हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसने बोला है A3BC प्लस DE2F is 15902। अब ये बोलता है कि ये सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं ग्रेटर देन 3, राइट। तो हम लोगों के पास ये जो भी नंबर हैं अगर आप देखें तो ये C एंड F जो है, ये दो नंबर्स जो हैं ये ग्रेटर देन 3 हैं, और इन दोनों का सम जो है, अब ग्रेटर देन 3 है तो ऑफ कोर्स ये 1 और 1 तो हो नहीं सकते क्योंकि हमें यूनिट प्लेस पे 2 मिल रहा है। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 2, हम लोग जितने भी यूनिट को लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम जो समय वो 18 तक जाता है। यानी मैं मैक्सिमम क्या ले सकता हूँ, C इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू F ले सकता हूँ। अगर दोनों नंबर्स मेरे पास 9 9 भी ले लूं अगर सपोज, तो भी ये एक मैक्सिमम जो समय ये 18 तक जा सकता है। तो यानी ये 18 से ऊपर तो जाएगा नहीं, ये 20 की लाइन में जाएगा नहीं, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो 12, ये जो 2 आ रहा है ये 12 की वजह से आ रहा है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 7 और 5 हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि 7 कौन है 5 कौन है, खैर वो हमारे लिए इतना मैटर भी नहीं करेगा इस केस में, लेकिन हम लोगों के पास ये पता लग गया कि ये दो नंबर्स जो हैं वो 7 और 5 हैं, राइट। तो C7 5 अभी मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, तो दोनों का सम आ गया 12, 1 विल बी कैरी ऑन। नाउ अगेन अंडरस्टैंड द थिंग्स, अगर 1 कैरी ऑन है और ये 2 3 है, 1 + 2 = 3, तो B की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं कि हमें 0 मिल जाए यूनिट प्लेस पे। B की मैक्सिमम वैल्यू इज, वी कैन टेक इट एज 7, बिकॉज हम B को सिंगल डिजिट नंबर ही लेंगे, ग्रेटर देन वही 3 ही लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 2 3 एंड B इज इक्वल्स टू 7। ओके जस्ट ए सेकेंड। हाँ बेसिकली क्या है, एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जस्ट ए सेकेंड। तो हमारे पास ये डेफिनेटली 7 है, ये C एंड F कुड बी 8 और 4, C एंड F कुड बी 7 और 5, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। बट यस, अब क्योंकि 7B हमारा यूज हो रहा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दे आर डिफरेंट डिजिट्स, तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे डिस्कार्ड कर दी जाती है। सो ये 8 4 होंगे वट एवर, खैर उतना मैटर हमारे लिए अभी ये नहीं कर रहा है, बिकॉज हमें A और D के लिए बात करनी है। नाउ
ये आ गया हमारे पास 10, ऑफ कोर्स 1 कैरी ऑन। नाउ लुक एट द थिंग्स हियर, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 = 4, और हमें यहाँ पे मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम ये हमें 9 दे रहा है सम, इसका मतलब दिस E = 5, तब ये 9 बनेगा। देखिए 4 है तो हमें या तो 9 बना सकते हैं, 19 बना सकते हैं, बट 19 बनाने के लिए E शुड बी 15, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट हैज टू बी ए सिंगल डिजिट नंबर। तो E की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अभी तक जो हमने डिजिट्स यूज कर लिए, मतलब जो इनको C, F, B और E को दे दिए, दे आर 8, 4, 7 एंड 5। ये 4 डिजिट्स यूज कर लिए, और कहने का मतलब यही था कि हमारे को डिफरेंट सम चाहिए। एंड नाउ ये जो A + D है, A + D = 15, तभी तो ये 15 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये जो A + D है, इट कुड बी 9 + 6, इट कुड बी 8 + 7, यही दो चॉइसेस बनेंगी। बट हमारी 8 और 7 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, इसलिए ये 8 + 7 नहीं लिया जाएगा। तो 9 + 6 विल बी = 15, ये वाली ऑप्शन मानी जाएगी, ये जो A और D के लिए हम लोग वैल्यूज लेंगे। और अगर A और D की वैल्यूज 9 एंड 6 हैं, तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस विल बी 3। सो माय आंसर ऑप्शन इज 3। सो हम कह सकते हैं A - D जो हमें मिल रहा है, that is equals to 3. So this is the answer for us in this case. Sir, last. Next question है, how many pairs of natural numbers are there such that the difference of whose square is 63? How many pairs of natural numbers, right? तो ये हमसे बेसिकली क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जिनके डिफरेंस, स्क्वायर के डिफरेंस जो है that is equals to 63। ये हमसे बोल रहा है कि भाई x और y की हम कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, कितने पेयर्स हम इसके बना सकते हैं कि इसका जो हमें प्रोडक्ट है, सॉरी इसका जो डिफरेंस है, वो हमें स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 63 मिल जाए। तो हमें पता है x² - y² होता है x + y into x - y should be equals to 63, राइट, है ना। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास ये बन सकता है। तो हमें देखना है कि जी कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है हम लोगों के पास 63 आता है। अब देखें, इफ आई टेक 63 एज, ध्यान से सुनना, इफ आई टेक 63 is equals to 9 into 7, जो बन सकता है, और 9 into 7 को मैं लिख सकता हूं 8 + 1 into 8 - 1, राइट। और इसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि इन दिस केस x is equals to 8 and y is equals to 1, ये एक पेयर बन गया। और क्या बन सकता है 63, if I take 63 as 21 into 3। नाउ ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, ये आ जाएगा 21 into 3, 12 + 9 इंटू, हमने देखना है कि क्या ये इस फॉर्म में चेंज हो सकता है, 12 + 9 into 12 - 9, 12 + 9 is 21, 12 - 9 is 3। इसका मतलब ये फिर से x + y into x - y की शेप में आ रहा है। तो यहाँ x is equals to 12 है, y is equals to 9 है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दो ऑप्शंस चेक कर लिए कि ये दो ऑप्शंस जो हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, these two are the options जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास 63 शुड बी रिटन इन दिस फॉर्म। अगर हमारा 63 इस फॉर्म में लिखा जाता है तो ही हम लोग इसको मान के चलेंगे, बिकॉज हमें जो चीज समझनी थी वो ये समझनी थी कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, a² - b² की फॉर्म या x² - y² की फॉर्म। इसके अलावा अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों ऐसे लिखा, बिकॉज बेसिकली कुछ नहीं है, हमें ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है 63। तो मैंने 63 के बेसिकली फैक्टर्स ही किए, 9 into 7 लिखा
और 63 कैसे लिखा जा सकता है? और लिखा जा सकता है 21 इंटू 3। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं बनता है कि जिस तरह से, हाँ एक बनता है 63 इंटू 1, ठीक है, एक हमारे पास ये जरूर बनता है 63 इंटू 1। तो 63 इंटू 1 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? लेट अस सी। यस, एक और ऑप्शन भी हमारे पास बन रही है, दैट इज 63 कैन बी रिटन एज 63 इंटू 1। लेकिन अब आपको इसके लिए ऑफ कोर्स चेक करना है 63, 32 प्लस 31 is 63 and 32 minus 31 is 63. So in this case we have got 3 pairs as the answer for us. So these 3 pairs are the answer for us because ये 3 पेयर, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बनता, और क्योंकि 63 कैन बी फैक्टराइज्ड ओनली इनटू दीज 3 पेयर्स। सो जितने पेयर्स बन रहे हैं वो इवेंचुअली सभी के सभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में बन रहे हैं। सो 3 पेयर्स इज द आंसर फॉर अस। नेक्स्ट बोलता है a digit n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6. Which one of the following is divisible by 4? Okay, right. अब कहते हैं नंबर विच ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। तो हम लोग स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर लेंगे जो 3 से बड़ा है, 3 से डिविजिबल है बट 6 से बड़ा नहीं है। तो दैट मीन्स n को मैं 9 लेके चल सकता हूँ, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो 3 से बड़ा है, 3 से डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल नहीं है, राइट। अब देखते हैं कि इनमें से हमारी कौन सी ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करता है। 2n का मतलब 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18, नॉट डिविजिबल बाय, है ना जी। b की बात करते हैं, इट इज 2n प्लस 4 यानी 2 इंटू 9 प्लस 4, दिस गिव्स अस 22, अगेन नॉट डिविजिबल, ये भी छोड़ देंगे। थर्ड बात करेंगे 3n, 3n is 27 because 3n is 3 into 9 is 27, again not divisible, and d is 3 in n plus 1। yes, ये तो हमें दिख ही गया क्योंकि हमने 3n फाइंड आउट किया। 3n plus 1 is 28 and this is divisible, so my answer is 3n plus 1। this is the answer। इसमें हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा, very simple it was। ये बोल रहा है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ frog tried to come out of a dried well which is 4.5 meter deep with slippery walls, every time the frog jumps 30 centimeters and slide down 15 centimeter, right? So this is a well and this is 4.5 meter deep, means it is 450 centimeter deep overall, right? And frog क्या कर रहा है? It is jumping 30 centimeter in one go and then it slips back because of the slippery wall by 15 centimeter। तो यानी उसका जो इफेक्टिव क्लाइंब है वो 15 सेंटीमीटर का ही है, राइट। तो ये इफेक्टिव क्लाइंब जो है वो 30 माइनस 15 का है, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर का ही इफेक्टिव क्लाइंब है, दैट्स इट। तो अभी क्या है, बहुत सारे जो लोग गलती करते हैं वो दे डू इट लाइक कि यार, राइट अक्षय, वो क्या करते हैं, दे जस्ट डिवाइड 450 बाय 15। जब गलती होती है नॉर्मली तो वो उसको 30 जंप्स लेके चलते हैं, इवेंचुअली 30 आंसर गिवन है, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं है, राइट। बिकॉज ये जो लास्ट जंप है ना, जब वो लास्ट जंप लिया होगा, उस जंप में उसने क्या किया, उसने 30 सेंटीमीटर का जंप लिया होगा, तब वो स्लिप नहीं होगा बिकॉज इट वुड हैव रीच्ड एट द टॉप। 30 सेंटीमीटर के जंप में वो
टॉप पे पहुंच जाएगा, तो इट विल नॉट स्लिप डाउन फर्दर। यानी अगर हम उस 450 में से उस 30 सेंटीमीटर के जंप को माइनस कर दें, सो इट इज 420 सेंटीमीटर के टोटल जंप उसको इफेक्टिव जंप्स लगाने होंगे। इफेक्टिव जंप से मेरा मतलब है कि जो जंप लगा रहा है और फिर बेचारा स्लिप हो रहा है, फिर जंप लगा रहा है, फिर स्लिप हो रहा है। सो आपको चेक करना है बेसिकली लास्ट वाले 30 सेंटीमीटर को छोड़ के बाकी जो बचा उसमें उसको कितने जंप्स लगाने पड़े होंगे, तो इट वुड हैव बीन 28 जंप्स। सो हमारा आंसर ये 28 आएगा, और प्लस लास्ट वाला जंप जो करेंगे तो इट विल बी टोटल ऑफ 29 जंप्स। सो माय राइट आंसर इन दिस केस इज 29 जंप्स। अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये जो उसने लास्ट जंप यहाँ पे लगाया उसके बाद वो स्लिप नहीं हुआ, बिकॉज वो तो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा, फिर उसको स्लिप नहीं होना रहेगा उसके लिए, तो वो 30 सेंटीमीटर का लास्ट जंप रहेगा। हम उस जंप को, उसके डिस्टेंस को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे रहा 420 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस जो कवर अप करना था, और उसका हर एक इफेक्टिव जो जंप था वो 15 सेंटीमीटर का था, बिकॉज हर जंप में वो 30 सेंटीमीटर जंप करता था और स्लिप होता होता 15 सेंटीमीटर पे पहुंचता था, फिर 30 सेंटीमीटर का जंप मारता था, फिर स्लिप होता होता 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता था। तो उसका इफेक्टिव जंप हर बार 15 सेंटीमीटर का था, एक्सेप्ट द लास्ट जंप जो 30 सेंटीमीटर का जंप था, और यहाँ पे ये स्लिप डाउन नहीं हुआ। सो टोटल नंबर ऑफ जंप्स इज 28 प्लस 1 29। so this is not to be considered, we will be considered the this thing onwards, like last jump को हम लोग consider करने के बाद जो बाकी बच जाएगा, तो that is 29 is the answer for us. देखिए यहाँ पे लिखा है a printer number the pages of a book starting from 1 and using total of 3089 digits. कितने digits? 3089 digits in all. How many pages does the book have? 3089 digits का मतलब पता क्या हुआ? यानी उसने नंबर्स लिखे 1 से लेके पहले 9 तक, तो 9 डिजिट्स, फिर 10 से लेके 99 तक उसने कितने डिजिट्स टाइप किए या कितने डिजिट्स किए? 90 नंबर्स में, और हर एक में 2 डिजिट नंबर था, तो 180 मोर डिजिट्स टाइप किए उसने, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है हाउ मेनी पेजेस डज बुक हैव एंड ही यूजेस 3089 डिजिट्स, तो यहां तक इसने कितने दे दिए? 180 डिजिट्स और टाइप किए। देन 100 से 999 इसने 900 डिजिट्स और किए, 900 नंबर्स किए, और हर एक में 3 डिजिट्स थे, यानी इसने टोटल 2700 डिजिट्स कर लिए। यानी अगर हम लोग बात करें तो 999 पेजेस तक इसने टोटल कितने टाइप कर लिए? इसने टोटल 2889 इसने डिजिट्स टाइप कर लिए यहां तक। अभी क्या है? 4 डिजिट नंबर था, यानी 1000 से स्टार्ट हुआ और कहां तक ये लेके जाए कि इसको 200 मोर नंबर्स डिजिट्स और हो जाए, बिकॉज बिकॉज ध्यान से सुनना ये बात, बिकॉज इसको टोटल कितने चाहिए? 3089 चाहिए, है ना? तो यानी ये जो 4 डिजिट नंबर हैं इसमें कितने नंबर्स ले कि इसको टोटल ऑफ 200 स्ट्रोक्स मारनी पड़े, तो ये टोटल 50 नंबर्स लेने पड़ेंगे, एंड हमारा जो आंसर आएगा वो 1049 आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चों की जो गलती होती है ना, वो होती है they write the answer as 1050, but this is not the right answer. Again, understand it. अगर हम 1001 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग तो 1050 तक हमें 50 नंबर्स मिलते, बट हमने 1000 से स्टार्ट किया इसलिए हमें वो 50 नंबर 1049 तक मिलेंगे। और अगर हम 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, तो
1050 तक हमें टोटल 51 नंबर्स मिलते, हर एक में 4 डिजिट्स यूज होते, तो मुझे 204 नंबर्स मिलते, 204 डिजिट्स मिलते, तब मेरा आंसर ये 3089 नहीं रहता, यहाँ 204 आ जाता। ठीक है, तो ये बात आपने समझनी है कि हमारे लिए विच इज द राइट ऑप्शन, दिस थिंग इज द राइट थिंग फॉर अस, right? And in this case we are having 1049 as the answer for us. This is the right answer for us. तो फिर इतने रखेंगे. With this our number system is finished. We'll start with a new topic next time, and see you tomorrow. See you in the next session. So bye bye for today. Again, God bless you, all of you. Take care of yourself and Jai Hind. Jai Jai Hind, Hind, sir. sir.